नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी में हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 2 करोड़ 21 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1 करोड़ 48 लाख संक्रमित अब तक रिकवर हुए हैं। 7,78,000 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में अब तक 27,32,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 20,05,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 52,280 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 47,375 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 35,713 अब तक रिकवर हुए हैं। 1,141 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। निवाड़ में अब तक 3,452 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2,929 अब तक रिकवर हुए हैं। 78 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है, जबकि 444 संक्रमित अब भी एक्टिव है। बुरहानपुर जिले में फिर हुआ वन कर्मियों पर हमला। 6 वन कर्मी बुरी तरह घायल। खंडवा में वन काटने का वीडियो हुआ वायरल। खंडवा वन वृत्त में बारिश की शुरुआत से ही जगह जगह आदिवासियों द्वारा जंगल काटकर अतिक्रमण किए जाने की खबरें आ रही हैं। वृत्त के बुरहानपुर मंडल में पिछले 1 माह में लगातार वन अतिक्रमणकारियों और वन अमले के बीच मुठभेड़ हो रही है। 10 दिन पहले हुई मुठभेड़ में वन कर्मचारियों सहित ग्राम रक्षा समिति के 10 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। मंगलवार को भी बुरहानपुर वन मंडल के बोदरली में वन विभाग की टीम पर वन अतिक्रमणकारियों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें डिप्टी रेंजर सहित 6 वन कर्मचारी बुरी तरह घायल हुए हैं। वहीं खंडवा मंडल के गुड़ी रेंज में दिन दहाड़े कीमती सागौन के पेड़ काटे जाने के वीडियो वायरल हुए हैं। वन कर्मियों पर लगातार हमले और अतिक्रमण वन विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। वन अधिकारी भी इस संबंध में बात करने से बिजली कर्मचारियों पर टूट पड़े उपभोक्ता। शिविर में राहत न मिलने से हुए नाराज। कोरोना काल में ठप पड़े काम धंधों के बाद भी बिजली के अनाप शनाप बिलों ने उपभोक्ताओं को परेशान कर रखा है। मंगलवार को बड़ा कब्रस्तान इलाके में लगे विभाग के शिविर में स्थानीय लोगों का आक्रोश उस समय भड़क उठा जब बिजली कंपनी के अफसरों ने बिजली के बिलों को किस्तों में जमा करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। उपभोक्ताओं का कहना है कि शिविर में लोग इस आशा में पहुंचे थे कि उनके बिजली के बिल कम कर दिए जाएंगे ताकि लोग आसानी से बिलों का भुगतान कर सकें। वहीं इसके विपरीत बिजली कर्मचारियों ने बिलों को किस्तों में अदा करने की छूट भी नहीं दी। इससे नाराज क्षेत्र के कई लोगों की बिजली कंपनी के अफसरों से तीखी बहस भी हुई। स्थानीय निवासियों का कहना है बिजली विभाग के इस शिविर का स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। नाले पर अतिक्रमण, घरों में घुस रहा पानी, लोग बोले हादसे के बाद चेतेगा नगर निगम। बारिश के दौरान गंज बाजार के रहवासियों की रात भय के कारण जागने में कट जाती है। यहाँ सड़क पर आता पानी का तेज बहाव अक्सर लोगों के घरों में घुस जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय रहवासियों ने कई बार नगर निगम के अफसरों से शिकायत की, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। क्षेत्रवासियों के अनुसार कुंडलेश्वर वार्ड में शनि मंदिर के गेट के पास नाले पर अतिक्रमण होने से पिछले कई वर्षों से गंज बाजार के लोगों के घरों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। इस जल भराव के साथ ही दुर्घटना होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम आयुक्त से निवेदन किया है कि कुंडलेश्वर वार्ड के नाले पर जमे अतिक्रमण को हटाकर नाले का बहाव निर्बाध किया जाए ताकि लोगों को समस्याओं से निजात मिल सके। बुरहानपुर में गोदाम भर कर रखी थी विशालकाय प्रतिमाएं। पुलिस ने समझाइश देकर रुकवाया मूर्ति निर्माण का काम। इस माह आने वाले पर्वों और त्योहारों को देखते हुए प्रदेश शासन ने गाइडलाइन तय कर दी है। बावजूद इसके बुरहानपुर में मूर्तिकारों द्वारा धड़ल्ले से विशालकाय मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। बुरहानपुर में मूर्तिकारों के साथ आयोजित बैठक के बाद मंगलवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने मूर्ति बनाने वाले कलाकारों के गोदामों का निरीक्षण किया तो दंग रह गए। गोदाम बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं से भरे पड़े थे। शिकारपुरा थाना प्रभारी के साथ सीएसपी देवेन यादव ने स्वयं मूर्तिकारों के गोडाउन का निरीक्षण किया। यहाँ रखी बड़ी मूर्तियाँ देखकर सीएसपी ने स्पष्ट किया कि आप कितनी ही बड़ी मूर्ति बना लो, जब तक ये बाजार में नहीं आएगी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है आप इन मूर्तियों का निर्माण बंद कर दें।
किसी भी धार्मिक पर्व पर नहीं होगा सार्वजनिक आयोजन, तहसीलदार और टीआई ने दी शांति समिति की बैठक में समझाइश। छैगांव पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आने वाले त्यौहार गणेश चतुर्थी, मुहर्रम और नवरात्रि जैसे पर्व पर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। बैठक में तहसीलदार नितिन चौहान, टीआई मोहन सिंह सिंगोरे विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में मौजूद सदस्यों को तहसीलदार ने समझाइश दी कि आने वाले पर्व अपने घर में ही मनाएं। सार्वजनिक रूप से यह आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही पारिवारिक धार्मिक आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। मास्क लगाना हर किसी के लिए अनिवार्य है, इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पौधे रोपे, निरीक्षण किया और भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन किए बिना लौट गई प्रदेश की पर्यटन मंत्री। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर मंगलवार को तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर पहुंची। उन्होंने बस स्टैंड के पास गार्डन में पौधरोपण किया। इसके बाद वे श्री गजानन भक्त निवास गई। यहाँ का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ पर करीब आधा घंटा बिताया। इसके बाद वे बिना दर्शन किए वापस लौट गई। इस अवसर पर आदि गौड़ ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन देते हुए स्काई ब्रिज का नाम श्री परशुराम ब्रिज रखने का ज्ञापन दिया। साथ ही श्री कपिलेश्वर महादेव को ब्रिज से जोड़ने की मांग भी रखी। पर्यटन मंत्री ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद, एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, सीएमओ अखिलेश डोंगरे, पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। हमारा दावा है, इंदिरा सागर बांध का इससे खूबसूरत दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए देखिए इंदिरा सागर बांध। देश की आज़ादी की 74वीं सालगिरह पर जहां जिले सहित देश भर में सरकारी भवनों को रोशनी से नहलाया गया था, वहीं खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध को किस तरह तिरंगे से रोशन किया गया, ये दृश्य न्यूज़ गैलेक्सी के दर्शकों के लिए हमने विशेष रूप से संकलित किए हैं। नगर के वरिष्ठ छायाकार सिराजुद्दीन परफेक्ट ने न्यूज़ गैलेक्सी के दर्शकों के लिए हमें ये वीडियो उपलब्ध कराए हैं। खंडवा जिले की शान और मध्य प्रदेश की बिजली आपूर्ति के प्रमुख स्रोत इंदिरा सागर बांध का इससे खूबसूरत नज़ारा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो सुंदर सा रोशनी में नहाया हुआ डैम आपको नज़र आ रहा है, यह है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का इंदिरा सागर बांध। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।